प्रॉपर्टीज हैं रिलेटेड टू द बाइनोमियल कोफिशिएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब हम बात कर रहे हैं NC0, NC1, NC2, NCN की। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है इसका जनरल फॉर्म होता है NCR। जब कभी भी इस बाइनोमियल कोफिशिएंट को डिफाइन करते हैं NCR को, तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो R की वैल्यू होती है, R की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 से n के बीच में। NCR यदि आप कभी भी डिफाइन करना चाहते हैं तो NCR इज डिफाइंड ओनली व्हेन R इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to n। ठीक है, R यहां पर जो होगा वो हमेशा इंटीजर होगा बिटवीन 0 to n। ठीक है, और n भी हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर मतलब इंटीजर। फ्रैक्शंस की फॉर्म में हम यहां वैल्यूज नहीं पुट करते हैं, ये जो वैल्यूज पुट की जाती है वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में आती है, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? NCR की जो वैल्यू होती है, NCR की वैल्यू डिफाइन करते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये वैल्यू होती है NCR की, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है ना, जैसे कि हम बात करें यहां पर सबसे पहले NC0 की, तो NC0 की वैल्यू देखो क्या मिलेगी, यहां पर R की वैल्यू क्या दिखी हुई है, R की जगह पर क्या है, 0। तो जब आप NC0 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो NC0 की वैल्यू क्या मिलेगी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो चूंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, यहां पर ध्यान रखिएगा NC0 की जो वैल्यू आती है वो 1 के बराबर आती है। NC0 कितना होता है, 1 के बराबर, मतलब 2C0, 3C0, 4C0, 5C0 सभी की वैल्यू कितनी आती है, 1 के बराबर। n की जगह कुछ भी डालो, 1C0, 2C0, 3C0, 4C0, इन सभी की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, हमेशा 1 के बराबर। ठीक है ना, ये हमें याद होनी चाहिए चीजें क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है ना, ऐसे ही जरा एक बार निकाल कर देखते हैं NC1 की वैल्यू कितनी आती है। NC1 की जब वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। सिंपली इस फॉर्मूले में r की जगह क्या पुट कर देते हैं, 1। तो आप देखेंगे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो कितनी होती है, 1 ही होती है। तो इसकी वैल्यू मिलेगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये वैल्यू मिलेगी। जब कभी भी आप यहां पर फैक्टोरियल नोटेशन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ध्यान रखना फैक्टोरियल नोटेशन को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको हमेशा स्प्लिट करते जाओ छोटे नंबर में। तो जब आप n फैक्टोरियल को तोड़ोगे, n फैक्टोरियल को कैसे तोड़ोगे, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे कितना है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आप देखेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट जाएगा और एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसका मतलब NC1 की वैल्यू कितनी आती है, n के बराबर। इसका मतलब ये हुआ 2C1 कितना हो गया, 2, 3C1 कितना हो गया, 3, 4C1 की वैल्यू 4, 5C1 की वैल्यू 5। तो NC1 की वैल्यू यदि n है तो 2C1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3C1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है ना, लिख लिया।
ऐसे जरा एक बार फाइंड आउट कर देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा हम लोगों का। NC2 भी जरा एक बार निकालो कितना आ रहा है। n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, सेम कॉन्सेप्ट है, इसकी वैल्यू मिलेगी, r की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को तब तक तोड़ेंगे जब तक कि नीचे n माइनस 2 फैक्टोरियल नहीं आ जाता, ठीक है ना। तो n फैक्टोरियल को पहले स्प्लिट करेंगे n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल में, डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल को फिर तोड़ेंगे, n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया तरीका सिंप्लीफाई करने का। तो NCN कैसे फाइंड आउट करना है, NCR कैसे फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट, ठीक है ना। चलो, तो पहला प्रॉपर्टी, NCR की वैल्यू यदि आपको फाइंड आउट करनी है तो NCR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। क्लियर है ये चीज। चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी आती है यहां पर, जो यूज होती है यहां पर, वो है NCR। इसकी जो वैल्यू होती है वो NCN माइनस r के बराबर होती है। NCR की वैल्यू और NCN माइनस r की वैल्यू, दोनों वैल्यूज हमेशा इक्वल आती हैं। जरा निकाल कर देखो, फाइंड आउट करो जरा यहां पर वैल्यू NCR कितना आ रहा है, और यहां निकालो NCN माइनस r कितना आ रहा है। देखो जरा दोनों की वैल्यू क्या आती है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। NCR की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। जब आप NCN माइनस r निकालोगे तो बस चेंज क्या करना है, r की जगह पर क्या लिखना है, n माइनस r। तो जरा वैल्यू पुट करो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस, इस r की जगह पर यहां क्या लिखेंगे, तो n माइनस r जब यहां लिखोगे तो n कट जाएगा और ये बन जाएगा r फैक्टोरियल, और यहां जब r की जगह लिखोगे n माइनस r तो ये बन जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसका मतलब एक्सप्रेशन आ गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस। तो आप देख सकते हैं NCR की जो वैल्यू आती है सेम वही वैल्यू किसकी होती है, NCN माइनस r की। क्लियर हुआ। इसका मतलब यह है कि जब आप वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो आप देखेंगे कि NC0 की जो वैल्यू आती है और NCN की जो वैल्यू आती है, दोनों की वैल्यू सेम आती है। R की वैल्यू 0 है यहां पर, तो NCR और NCN माइनस R दोनों बराबर हो जाएंगे। R की जगह पर 1 पुट करोगे तो आप देखोगे NC1 की जो वैल्यू आती है सेम वही वैल्यू NCN माइनस N की होती है, दोनों की वैल्यू बराबर आती है N के बराबर। सेम इसी तरह से यदि R की जगह पे 2 पुट कर दें तो NC2 की वैल्यू और NCN माइनस 2 की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज बराबर आती है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। चाहे आप वैल्यूज निकाल कर देख लो, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट, नोट कर लिया। इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बाइनोमियल कोफिशिएंट से ले, ये है अगेन, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1, इन दोनों का जो सम होता है वो होता है n प्लस 1 CR के बराबर। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल होता है n प्लस 1 CR।
हाँ बिल्कुल, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं इसको। एनसीआर और एनसीआर -1 दोनों को ऐड कर देखो कितना आ रहा है। वैल्यू पुट करते हैं एनसीआर की। एनसीआर की वैल्यू हमें पता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। जब आप फाइंड आउट करेंगे NCR -1 तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस 1 इंटू आर -1 फैक्टोरियल। n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर -1 फैक्टोरियल। ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, जो भी नंबर बड़ा नंबर है उसको हमेशा तोड़ो छोटे नंबर में। देखो न्यूमरेटर में तो कॉमन टर्म है n फैक्टोरियल, वो तो बाहर निकल आएगी। ठीक है ना। अच्छा यहां पर देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, n माइनस आर में और n माइनस आर प्लस 1 में कौन बड़ा है, n माइनस आर प्लस 1 बड़ा है, तो मतलब इसको तोड़ेंगे। यहां पर r फैक्टोरियल में और r माइनस 1 में कौन बड़ा है, तो इसका मतलब यहां पर इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल को एज इट इज रखना है, इस r फैक्टोरियल को तोड़ेंगे किसमें, r इंटू आर -1 फैक्टोरियल में, जिससे कि यहां से r-1 फैक्टोरियल बाहर निकल आएगा। ठीक है ना। प्लस n फैक्टोरियल तो मैंने कॉमन ले लिया है, इसलिए यहां पर क्या रह जाएगा 1। नीचे क्या होगा, इस r-1 फैक्टोरियल को तो एज इट इज रखेंगे, यहां पर जो लिखा हुआ है n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको तोड़ेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल में, तो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, n माइनस आर प्लस 1 इनटू में बनेगा n माइनस आर फैक्टोरियल। समझ में आया। जो भी बड़ा वाला फैक्टोरियल होता है, बड़ा टर्म होता है, उसको हमेशा छोटे टर्म में तोड़ते जाओ। तो कॉमन क्या आ रहा है यहां दोनों में से, n माइनस आर फैक्टोरियल बाहर आ गया, और कुछ कॉमन दिख रहा है, r-1 फैक्टोरियल वो भी बाहर आ गया, और ब्रैकेट में क्या बच गया 1 अपॉन आर, और यहां पर बच गया n माइनस आर प्लस 1। एलसीएम लो जरा, क्या बचा, एलसीएम लो, नीचे कितना आया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये तो एच रहेगा। यहां पर जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा r इंटू एन माइनस आर प्लस 1, क्या होगी r-1 फैक्टोरियल। और यहां पर आएगा r इंटू एन माइनस आर प्लस 1, और ऊपर कितना हो जाएगा, ठीक है एक्सप्रेशन।
सही है। तब देखो यहां पर इस n फैक्टोरियल को जब मल्टीप्लाई करेंगे n+1 से, तो n फैक्टोरियल इंटू n+1 कितना हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल। सही है। नीचे यहां पर n माइनस आर फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करो n माइनस आर प्लस 1 से, तो n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 1 दोनों मिलके क्या बन जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। और यहां पर r माइनस 1 फैक्टोरियल को जब r से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, इक्वल टू n+1 CR। हो गया। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन, फाइव CR इज इक्वल टू 5C then find the value of R। देखो इसको सिंप्लीफाई करने का बहुत आसान तरीका है, और कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहले ध्यान दो। यहां पर कॉन्सेप्ट ये है, अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई वही प्रॉपर्टी है। यदि कभी भी लिखा जाए ना NCX इक्वल है NCY के, यदि NCX की वैल्यू इक्वल है NCY के, दोनों जगह पर n सेम है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो n है वो सेम है। तो NCX की वैल्यू NCY के बराबर कब होती है, दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो x की वैल्यू y के बराबर हो जाए, तो NC0 हो जाएगा, NC1 हो जाएगा, NC2 हो जाएगा। तो या तो x की वैल्यू y के बराबर हो जाए, और या फिर इन दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट का वैल्यू इक्वल कब आता है, जब x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाए, n के बराबर। मतलब कहने का यह है कि NCY को क्या लिखते हैं, NCn माइनस एक्स, y की वैल्यू क्या हो जाए, n माइनस एक्स हो जाए। तो अभी लिखा था ना NCR इक्वल होना चाहिए NCn माइनस आर के। तो जब x प्लस वाई की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी तो NCX किसके बराबर हो जाएगा, NCn माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। NCR हमेशा इक्वल आता है NCn माइनस आर के। तो जब कभी भी NCX की वैल्यू NCY के इक्वल होती है तो ध्यान देना, या तो x y के बराबर होगा या फिर x प्लस वाई, दोनों का सम कितना होगा, हमेशा n के बराबर। सही है ना। तो इसका मतलब यहां पर यदि 5CR इक्वल दिया हुआ है 5CR² माइनस 3R, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। पहली पॉसिबिलिटी तो क्या होगी, x की वैल्यू y के बराबर हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, x प्लस वाई दोनों का जो सम है वो n के बराबर हो जाए। यदि NCX इक्वल है NCY के, तो ध्यान देना ये दोनों नंबर इक्वल तभी हो सकते हैं जब या तो x y के बराबर हो जाए या x प्लस वाई दोनों का सम n के बराबर हो जाए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां सिंप्लीफाई करने पर r की दो वैल्यूज निकल कर आती हैं। r की वैल्यू एक 0 आएगी, एक 4 आएगी। आप देख सकते हैं r की जगह 0 पुट करोगे तो 5C0 इक्वल होगा 5C0 के।
आर की जगह पर 4 पुट करोगे तो 5c4 इक्वल होगा किसके, 16 माइनस 12। आप देख सकते हैं 16 माइनस 12 फिर से क्या हो गया, ठीक है कि नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है यहां पर x प्लस वाई दोनों का सम क्या होना चाहिए, n के बराबर। तो यहां पर जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो है आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका d परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसलिए इसके जो रूट्स आएंगे वो रेशनल तो नहीं आएंगे, मतलब इंटीजर रूट तो नहीं आएंगे। जो भी रूट्स आएंगे वो सर्ट्स की फॉर्म में आएंगे। इसका मतलब यहां से r की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो r की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक 0 और एक 4। एनसीआर जो होता है ना, एनसीआर, इसकी वैल्यू इक्वल आती है यहां पर। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों जगह पर जो टर्म्स लिखी हुई हैं इनको आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, n अपॉन आर n माइनस 1 सी आर माइनस 1। एनसीआर की वैल्यू क्या होती है, n अपॉन आर n माइनस 1 सी आर माइनस 1। हाँ, n अपॉन आर मल्टीप्लाई में है n माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है ना, इजिली प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस 1 सी आर माइनस 1 की जब वैल्यू पुट करोगे आपको दिख जाएगा रिजल्ट, वैल्यू n सी आर के बराबर आती है। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो टर्म आती है ना 15c10 मान लो दे रखा है, तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो 15c10 को। 15c10 को क्या लिखेंगे, 15 अपॉन 10, n बाहर आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, और इसके पहले वाली जो टर्म है 14c9 बन जाएगा। समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है, आप इसको इस तरह से देखो, ये ऊपर वाले दांत हैं, ये नीचे वाले दांत हैं। तो जब ऊपर वाला दांत टूटेगा, नीचे वाला दांत टूटेगा, तो उसके पीछे वाला दांत आगे आ जाएगा। ऐसे कुछ हो रहा है, ये वाला दांत टूट के आगे आ गया, ये वाला दांत टूट के आगे आ गया, इसकी जगह पे नया वाला दांत आ गया n माइनस 1 और उसकी जगह r माइनस 1। ऐसे ही जैसे कि यहां पर 14c9 को यदि आप चाहो तो फर्दर आगे और तोड़ सकते हो। 14c9 को क्या लिखोगे, 14/9 बाहर आ जाएगा, और इसकी जगह पर नया वाला दांत आ जाएगा 13c। लिख लिया, ठीक है ना। चलो एक और देखें जरा, प्रॉपर्टी एनसीआर डिवाइडेड बाय एन सी आर माइनस 1।